बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरों के साथ आज हम हाज़िर खिदमत हुए हैं और आपको पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी जो बदमाशी है, उसकी जो गैर सहाफ़ती सोच है और जो उसका रवैया है, आज उसका हम आपके सामने मातम करेंगे कि किस तरह 10 अरब रुपए के इश्तेहारात लेकर उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया है और इस तरह किस तरीके से उन्होंने जो रूस का सफ़ीर है उसका जो खिताब है उसे सेंसर किया और जिन्होंने कुछ खबरें जारी कर दी थी किस तरह उन्हें फिर डिलीट करवाया गया। बहुत ज़ोरदार आज आपके लिए हम खबर लेकर आए हैं और ख़ास तौर पर उसकी तफसील हम बयान करेंगे। जो पूरे मीडिया पर उसका ब्लैक आउट किया गया कि रूसी सफ़ीर ने किस तरह इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया, उनके लिए जो कलमात कहे वो शायद सुनहरी हलूफ में ही लिखे जाएंगे आने वाली तारीख में, सियासी तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में। इसके साथ ट्विटर के साथ जो इमरान खान के मामला चल रहे थे उसके हवाले से भी वो एक नई गवाही आई है। सब लोग उसका इनकार कर रहे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखें कि एक नीम सरकारी तकरीब है और उसमें रूसी सफ़ीर को बुलाया गया। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में उन्होंने खिताब किया है और ख़िताब किया है बिल्कुल कई एटमी धमाके कर दिए हैं उन्होंने। इमरान खान की जो शख्सियत है उसके हवाले से कहा है और भी बहुत से मामलात हैं, उस पर आज हम ख़ुसूसी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, रूसी सफ़ीर इमरान खान का दीवाना निकला है। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में इतनी तारीफ़ें की कि मेन स्ट्रीम मीडिया को खिताब सेंसर करना पड़ गया। ये सेंसर क्यों किया गया इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान और प्यूटन के दरमियान क्या डील हो रही थी, क्या बातें चल रही थी, ये तफसील भी आज की वीडियो में शामिल है। और पाक रूस स्ट्रेटजिक ताल्लुकात वापस राहील शरीफ और इमरान खान के जो दौर है वैसे ही होने जा रहे हैं, ये खुशखबरी और ये इशारा भी आज की इसी वीडियो में शामिल है जो रूसी सफ़ीर के खिताब से मिला है। उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, ये बड़ा धमाका भी आपके साथ शेयर किया जाएगा कि रूसी सफ़ीर ने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से क्या कहा और 4 मुमालिक के एक मुलाक का जिक्र किया। इनमें से 2 मुमालिक तो पाकिस्तान और रूस हैं, दूसरे 2 मुमालिक कौन से हैं ये भी हम आपको इसी वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, अवाम के दिलों के बादशाह इमरान खान के तो रूसी सफ़ीर दीवाने थे ही, अब पाकिस्तान के एक और बादशाह के भी वो दीवाने निकले हैं। वो बादशाह कौन है, ये मज़ेदार और दिलचस्प खबर भी हम आपको इसी वीडियो के आखिर में बताएंगे। नाज़रीन, रूसी सफ़ीर डेनिला गॉनेच ने कहा है कि ये तमाम तफसीलात जो उन्होंने बयान की हैं वो आज के इस वीडियो का एक ख़ास हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दीगर खबरें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, इस्लामाबाद के पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाक रूस ताल्लुकात पर खिताब करते हुए रूस के सफ़ीर डेनिला गॉनेच ने कहा कि इमरान खान एक लीजेंड है, वो एक अजीम आलमी मुदब्बर होने के साथ साथ एक दयानतदार शख्स है और एक जुर्रतमंद और दलेर लीडर है। नाज़रीन, देखें किस अंदाज में इमरान खान को जो एक जेल में है और हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं कि एक सरकारी हैसियत है रूसी सफ़ीर की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किस जुर्रत और दलेरी के साथ ये बातें की हैं और कहा है कि इमरान खान एक लीजेंड है, वो एक अजीम आलमी मुदब्बर होने के साथ साथ एक दयानतदार शख्स है और एक जुर्रतमंद और दलेर लीडर है। नाज़रीन, बहादुरी और दलेरी को रूसी कौम बहुत पसंद करती है। यही वजह है कि रूस पर अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और हिटलर ने जो बड़े बड़े हमले किए थे, लेकिन रूस ने हमेशा अपनी आज़ादी का दिफा किया और कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं की। और यही इमरान खान का भी नारा है कि हम कोई गुलाम हैं। इसीलिए इमरान खान न सिर्फ प्यूटन को पसंद है बल्कि रूसी सफ़ीर को भी पसंद है। नाज़रीन, रूसी सफ़ीर ने यह भी इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने रूस का जो दौरा किया था इसमें उनकी सदर प्यूटन से फ्रूटफुल यानी समरावर बातचीत हुई थी। यानी जिस तरह ये पीडीएम वाले कह रहे थे ना कि किसी बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ था, कोई तेल नहीं मिल रहा था, ये नहीं, लेकिन उन्होंने आप देख लें कि पहले भी इस हवाले से वजाहतें आई हैं, लेकिन परसों रूसी सफ़ीर ने दोबारा ये कहा है कि जनाब वो मुज़ाकरात फ्रूटफुल थे।
नाज़रीन, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के आखिरी सालों में जो सर्द मोहरी आ गई थी, रूसी सफीर की ताज़ा तरीन गुफ्तगू से ये भी जाहिर हो रहा था कि वो सर्द मोहरी ख़त्म हो गई है। रूसी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान सियासी, मुआशी और फौजी ताल्लुकात नई गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई कि पाकिस्तान और रूस की जो मुश्तरका फौजी मशकें हैं, दोस्ती के नाम से होती हैं हर चंद सालों के बाद, अगले साल उनके इनकाद पर भी दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत जारी है। ये सिलसिला जनरल बाजवा के आखिरी सालों में रुक गया था, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका के कहने पर रूस के साथ दोस्ती के इल्ज़ाम में इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म की गई तो फिर हर हवाले से ये कोशिश की गई, और ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड सरकार है उसने भी ये कोशिश की कि रूस के साथ कुछ ज़्यादा कुर्बत न दिखाई जाए ताकि अमेरिका बहादुर नाराज़ ना हो जाए। लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म होता नज़र आ रहा है। भारत रूस ताल्लुकात और इसके पाक रूस ताल्लुकात पर मनफी असरात के हवाले से एक सवाल के जवाब में रूसी सफीर ने कहा कि वक़्त ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। पाकिस्तान, चीन, भारत और रूस के आपस के ताल्लुकात में हमें कभी कोई अच्छी खबर या अच्छी हवा नहीं मिली, ऐसा कहना था रूसी सफीर का। उन्होंने कहा कि ये चार बुलाक हैं, चार मुमालिक हैं जो इनका बुलाक है, क्योंकि चीन के साथ भी इंडिया की लगती है और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। चीन तो रूस का जो बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक इत्तेहादी है, इसके बावजूद वो इंडिया से उसकी दुश्मनी है चीन की, और जंग भी हुई आपको पता है पिछले दिनों। तो इसके बावजूद यानी दो जो ज़ाहिर दुश्मन मुल्क हैं और एक दूसरे के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं, लड़ते रहते हैं, और मुख्तलिफ हवाले से अब जिस तरह के भारत ने नॉन नेटो अलाई बन के अमरीका का चीन के घेराव के में किरदार अदा करना शुरू कर रखा है, ये भी रूस को खटकता है। लेकिन उसके बावजूद रूस ने भारत के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं। चीन तो खैर उनका बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक इत्तेहादी है। तो इसका उन्होंने हवाला दिया कि देखें वो भी तो दो दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन के साथ हमारे ताल्लुकात आप देखें। इसलिए अगर भारत आपका दुश्मन मुल्क है तो कोई बात नहीं, जिस तरह चीन और रूस के ताल्लुकात बहुत बुलंदियों पर हैं, इस तरह पाकिस्तान और रूस के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भी बहुत बुलंदियों पर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत अहम इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये जो ब्लॉक है पाकिस्तान, इंडिया, चीन और रूस का, ये तो काबिल अमल नहीं है, लेकिन एक और स्ट्रेटजिक ब्लॉक ऐसा है जो न सिर्फ मौजूद है बल्कि काबिल अमल भी है। फिर उन्होंने इसकी तफसील बताई और कहा कि ये जो एक्टिव मेंबर है ब्लॉक है इस हवाले से, स्ट्रेटजिक हवाले से, उसमें जो चार ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान है, चीन है, रूस है और ईरान है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले दिनों आर्मी चीफ ने ईरान का दौरा भी किया था और अब उन्होंने तुर्की का दौरा किया, उससे पहले वो सऊदी अरब गए थे। तो ये तमाम ममालिक जो हैं चीन और रूस के साथ और अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक वजूद में आ रहा है। और ये स्ट्रेटजिक ब्लॉक ही वो चाहता है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम 10 साल के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए, और ये लॉटरी इमरान खान की निकलने जा रही है, ज़राए का ऐसा कहना है। लेकिन रूस के सफीर की इस गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने बाजवा डॉक्ट्राइन की वजह से रूस से जो दूरी इख्तियार कर ली थी वो पॉलिसी अब ख़त्म हो गई है, और पाकिस्तान इस फितरी ब्लॉक के दोबारा करीब हो रहा है जिस पर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी। आपको याद होगा कि इस ब्लॉक की तश्कील में जो कायदाना और मरकज़ी किरदार था वो इमरान खान का था। वो पहले चीन गए, फिर रूस गए, और फिर ये इसी बात को साजिश के तहत पेश करके बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवा दी अमेरिका के दबाव पर। नाज़रीन, अब नज़र ये आ रहा है कि पाक रूस ताल्लुकात दोबारा उसी दौर जैसे होने जा रहे हैं जिसकी कोशिश जनरल राहील शरीफ ने बतौर आर्मी चीफ और इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म की थी। रूसी सफीर ने यह भी कहा कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल फरोख्त करने में दिलचस्पी रखता है, और इस हवाले से जो अफवाहें फैल रही थी कि दोनों ममालिक इस मामले पर इत्तफाक नहीं कर रहे। कभी कहा जाता था कि रूसी जो तेल है वो कम मयार का है और उसे पाकिस्तानी जो रिफाइनरीज हैं उनमें वो नहीं हो सकता प्रोसेस, कभी कोई बहाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से बातचीत जारी है, लेकिन चूँकि रूस पर पाबंदियाँ हैं और पाकिस्तान भी सस्ता तेल लेना चाहता है, इसलिए दोनों ममालिक ने यह फैसला किया है कि जो तेल का रेट क्या होगा और शराइत क्या होगी, इस मामले को खुफिया रखा जाएगा। नाज़रीन, रूसी सफीर के इस खिताब ने पीडीएम जमातों को परेशान कर दिया और उनके मीडिया सेल मेन स्ट्रीम मीडिया को फ़ोन कॉल्स कर करके इमरान खान की शान में अदा किए गए जुमले कटवाते रहे।
कुछ न्यूज़ चैनल ने इमरान खान के लिए रूसी सफीर के तारीफी जुमले खबरें नशर करने से पहले ही उड़ा दिए और बाकी न्यूज़ चैनल्स और अखबारात को अपनी अपनी वेबसाइट से जो ये खबर जारी हो चुकी थी जारी करने के बाद डिलीट करना पड़े। इतना प्रेशर डाला गया उन पर, क्योंकि कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा था मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से कि इमरान खान की एक दुनिया की आलमी ताकत का जो नुमाइंदा है वो जेल में भी है, वो लीडर, उसके बारे में ऐसे उसे लीजेंड करार दिया जाए, उसे जुर्रतमंद और दलेर कहा जाए, उसकी तारीफ़ें की जाएँ और सदर पुतिन के साथ उसके जो बातचीत हुई थी उसे फ्रूटफुल कहा जाए। ये सारा उनका जो एजेंडा था उसके तो खिलाफ था। नाज़रीन, ये क्यों हुआ? हमारे अजीम मीडिया ने ये चूं चरा किए बगैर मरियम नवाज के हुक्म पर क्यों अमल किया? ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि वो जो 10 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए गए थे हुकूमत ख़त्म होने से पहले मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के चचा हजूर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, ये उनका करिश्मा है। और जो हमारा मीडिया बड़ा असूल पसंद बनने का दावा करता है और जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि जनाब इसका कोई दीन ईमान नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दीन ईमान किसका नहीं है कि इतना बड़ा एक वाक़या हुआ है, एक आलमी ताकत का सफ़ीर एक गुफ्तगू कर रहा है और हमारे चैनल्स को और हमारे कौमी अखबारात को वो गुफ्तगू शाया और नशर करने की इजाज़त नहीं है और वो सर झुका कर इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि किस तरह इमरान खान की इमेज बिल्डिंग के हवाले से अगर कोई खबर आती है तो उसे सेंसर किया जाता है। ये ताज़ा तरीन मुजाहरा जो रूसी सफ़ीर का खिताब है पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में, उसके हवाले से पेश आया है। आप अब भी जाकर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की और मुख्तलिफ अखबारात की वेबसाइट पर इस हवाले से जो खबर छपी है वो देख सकते हैं कि जो गुफ्तगू तफसील के साथ हमने अभी आपके साथ शेयर की है, ये बातें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। नाज़रीन, एक और दिलचस्प तबसरा रूसी सफ़ीर ने यह किया कि जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो रूस में पाकिस्तानी आम इंपोर्ट करने का बिजनेस करेंगे। ये एक तरह से खराज तहसीन है पाकिस्तानी आम के जायके को, पाकिस्तानी आमों को, कि किस तरीक़ा से वो उन्हें पसंद हैं और वो समझते हैं कि इन्हें रूस में इंपोर्ट होना चाहिए। नाज़रीन, यूँ देखा जाए तो जो रूसी सफ़ीर हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के दिलों के बादशाह इमरान खान के दीवाने हैं, बल्कि वो पाकिस्तानी फलों के बादशाह आम के भी दीवाने हैं। और इस हवाले से इस तरह फलों में आम का कोई मुतबादल नहीं है दूर दूर तक, इसी तरह सियासी रहनुमाओं में भी इमरान का कोई मुतबादल नहीं है दूर दूर तक। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों, तज्ज़ियों, पेशगोइयों के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।